हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आप लोग इस चैनल पे सीख रहे हैं कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है और वो भी बेसिक से। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग किसी से कहेंगे कि यह काम क्यों करें, जैसे क्यों पढ़ें, क्यों लिखें, क्यों जाएं। ऐसे कैसे प्रश्न किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस कैसे फॉर्मेट किया जाता है, चलिए सीखा जाए। जैसे आपको अगर किसी से कहना हो क्यों जाएं, क्यों, तो सबसे पहले याद रखिएगा क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, WHY। वाई का मतलब होता है क्यों, और वाई के बाद लगाना है टू, और उसके बाद जो क्रिया, जो रीजन जानना चाहते हैं कि वह क्रिया करे तो क्यों करे, रीजन क्या है, कॉज क्या है, वह क्रिया करने का कॉज क्या है, यानी कारण क्या है, वह जिस क्रिया के बारे में जानना चाहते हैं Y2 के बाद उस क्रिया का पहला रूप। जैसे क्यों जाएं, कारण आप जानना चाहते हैं, रीजन जानना चाहते हैं, कारण क्या है, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ क्या है, इसके पीछे, जाने के पीछे कारण क्या है, तो ऐसे बोलेंगे वाई टू गो, क्यों जाएं। ऐसे ही आपको किसी से कहना हो वहां क्यों जाएं, वहां क्यों जाएं, तो कैसे बोलिएगा, वहां क्यों जाए। आप लोग अंग्रेजी में बोलिएगा वाई टू गो देयर, वहां क्यों जाए। ऐसे ही आपको अगर कहना हो स्कूल क्यों जाए, स्कूल, तो ऐसे बोलिएगा वाई टू गो, गो के बाद टू तब स्कूल, वाई टू गो टू अ स्कूल। एक चीज आपको बतला रहे हैं, गो के बाद अगर किसी स्थान को जाना होता है तो टू और उसके बाद उस प्लेस का नाम। अगर देयर मतलब वहां जाना हो, यहां जाना हो तो नहीं लगता है टू। जैसे सिवान क्यों जाए, वाई टू गो टू सिवान। पटना क्यों जाए, वाई टू गो टू पटना। भारत क्यों जाए, वाई टू गो टू इंडिया। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है क्यों पढ़ें। मानिए आपको किसी से कहना है क्यों पढ़ें, कैसे बोलिएगा, आप बोलिएगा वाई टू रीड, वाई टू स्टडी, क्यों पढ़ें, क्यों अध्ययन करें, ऐसा अर्थ निकलता है। मानिए आपको कहना है क्यों गाली दें, मतलब किसी को क्यों गाली दें, क्यों, तो ऐसा बोलिएगा वाई टू अब्यूज, ABUSE, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, वाई टू अब्यूज, क्यों गाली दे। ऐसे ही आपको कहना हो आपको क्यों पढ़ाएं, तो ऐसे बोलिएगा वाई टू टीच यू, क्यों पढ़ाएं, यू यानी आपको, वाई टू टीच यू, आपको क्यों पढ़ाएं। आप भी मेरे साथ अंग्रेजी बोलिए तभी आप बोल पाएंगे। अगर आप केवल देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। प्रैक्टिस करिए, छोटा छोटा सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ उसी के साथ आप भी बोलिए। यकीन मानिए आप सीख जाएंगे, वो भी बिना कोई कोर्स खरीदे अंग्रेजी बेहतर सीख जाएंगे। प्रयास करिए केवल मेरे साथ। प्यार क्यों करें, प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन, रीजन जानना चाह रहे हैं कि प्यार करें तो क्यों करें, रीजन क्या रीजन है उसके पीछे। प्यार क्यों करें, कैसे अंग्रेजी में बोलिएगा, आप बोलिएगा वाई टू लव, प्यार क्यों करें। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। चलिए कुछ और सेंटेंस देखा जाए। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं पत्र क्यों लिखें। आखिर पत्र लिखने का कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा, कोई तो बिकॉज ऑफ होगा। पत्र लिखें तो क्यों लिखें, कैसे बोलिएगा, पत्र क्यों लिखें, ऐसे बोलिएगा अंग्रेजी वाई टू राइट अ लेटर, वाई टू राइट यानी क्यों लिखे, अ लेटर यानी एक पत्र, तो हिंदी हुआ पत्र क्यों लिखे या फिर एक पत्र क्यों लिखे, वाई टू राइट अ लेटर। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे एक सेंटेंस देखिए, आपको क्यों भूल जाए, क्या कारण है, आपको क्यों भूल जाए, ऐसे बोलिएगा अंग्रेजी वाई टू फॉरगेट यू, क्यों भूल जाए, यू यानी आपको, वाई टू फॉरगेट यू, आपको क्यों भूल जाए। ऐसे ही आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए क्यों सोचूं तो क्यों सोचूं, कारण क्या है सोचने का, तो ऐसे बोलिएगा वाई टू थिंक, क्यों सोचूं। आप भी मेरे साथ बोलिए वाई टू थिंक, क्यों सोचूं। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्यों कसम खाएं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कसम खाओ, कसम खाएं तो क्यों खाएं, रीजन क्या है, क्यों कसम खाएं, कैसे अंग्रेजी बोलिएगा, क्यों कसम खाएं, आप बोलिएगा वाई टू स्वीयर, क्यों कसम खाएं। ऐसे ही अगर आपको किसी से कहना हो क्यों बोलूं,
तो आप अंग्रेजी में बोलिएगा वाई टू स्पीक, वाई टू स्पीक, क्यों बोलूं, वाई टू स्पीक। ऐसे अगर आपको कहना हो अंग्रेजी क्यों बोलूं, अंग्रेजी क्यों बोलूं, कोई बोल रहा है अंग्रेजी बोलो, तो आप बोल सकते हैं कि अंग्रेजी क्यों बोलूं, क्या रीजन है बोलने का, अंग्रेजी क्यों बोलूं। तो अंग्रेजी में ऐसे बोलिएगा वाई टू स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, वाई टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी क्यों बोलूं। ऐसे ही उर्दू क्यों बोलूं, वाई टू स्पीक उर्दू। भोजपुरी क्यों बोलूं, वाई टू स्पीक भोजपुरी। ऐसे ही आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एक बार समराइज कर दें कि कैसे आप बहुत बेहतर बेहतर सेंटेंस बनाएंगे। एक चीज देखिए सभी में कॉमन क्या है, वाई टू, वाई टू, वाई टू, वाई टू, वाई टू, वाई टू। और यहाँ भी देखिए वाई टू, वाई टू, वाई टू, वाई टू, वाई टू, वाई टू, यानी सारा सेंटेंस में वाई टू कॉमन है। और उसके बाद वर्ब है क्रिया। अब ये वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होता है, आना, जाना, खाना, ये सारा क्रिया होता है जो एक्शन को दिखाता है। तो वाई टू के बाद आप जानना चाहते हैं कि कोई एक्शन करूं तो क्यों करूं, तो उसका पहला रूप, उस एक्शन का यानी उस वर्ब का पहला रूप आप लगाएंगे और बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है। वाई टू प्ले, क्यों खेलूं, वाई टू थिंक, क्यों सोचूं, वाई टू रन, क्यों दौड़ूं, वाई टू डांस, क्यों नाचूं, वाई टू सिंग, क्यों गाना गाऊं। ऐसे वाई टू और उसके बाद बहुत सारा वर्ब लिखिए और प्रैक्टिस करिए ताकि आप बेहतर से बेहतर अंग्रेजी बोल पाए। केवल एक वीडियो से नहीं होगा। अगर आप लोग को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है तो आप लोगों के लिए जो बेसिक इंग्लिश लर्नर है, जिनको पूरा बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट अंत में ऐड कर दे रहा हूँ जिसमें 8 वीडियो है। यह 9वां क्लास है, उस पूरे 8 क्लास को देखिए, इस 9वें क्लास को भी देखिए। और उसके बाद आगे जितना दिन तक यह कोर्स चल रहा है जो कि फ्री में है, बिल्कुल फ्री में, अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो माई इंग्लिश करके पेज है, वहां पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो इंग्लिश बाय उपेंद्र सर यही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप बेहतर से बेहतर इंग्लिश सीख पाए। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।